हमारा जो टॉपिक है साइनोसाइटिस, हम स्टार्ट करेंगे इसको बेसिक स्टेप से सीखना शुरू करेंगे। आपके जो नाक का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, ये आपका नाक है और दरमियान में जो है आपका नेजल सेप्टम होता है, ये दरमियान वाली जो जगह है, ठीक है, ये नेजल सेप्टम इसको कहा जाता है। और इसके अंदर क्या है कि आपका जो नाक है, नाक के अंदर वाली जो वॉल है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं और साथ में जो है आपके क्या है, म्यूकस प्रेजेंट होता है नॉर्मली, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या होता है, ये म्यूकस एक ऐसी चीज है जो स्टिकी भी होता है, गमी होता है और इसके साथ साथ ये आपकी जो एयर होती है उसको वार्म अप करता है जब आप सांस लेते हैं और उसको जो है मॉइस्चर करता है। अब इस म्यूकस के अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ये एक तरह के ऐसे एंजाइम्स हैं जो लाइसोजाइम कहलाते हैं। जब आप एयर इनहेल करते हैं तो इसके अंदर कई तरह के बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अब इन बैक्टीरियाज को मारने का जो काम है या आपको बचाने का जो काम है वो ये एंजाइम लाइसोजाइम कर लेते हैं, वो इनको मारते हैं और उसके बाद जो है आप इसको जो है एक बोगर बनता है, ठीक है, एक इंग्लिश का जो लफ्ज है जो आप नाक साफ करके बाहर निकालते हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल अपने नाक से, उसे बोगर कहते हैं। अब इसके अंदर ये एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं और वेस्ट जो चीज़ें होती हैं जो आप नाक से इनहेल कर रहे होते हैं और वहाँ पर फंस जाती हैं वो आप साफ कर लेते हैं। अब ये काम हो रहा होता है। और पीछे अगर हम नाक के स्ट्रक्चर से आगे जाएं तो आपका जो ये वाला एरिया है इसके अंदर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। आपका जो स्कल है इसके अंदर होलो जो कैविटीज हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये 4 तरह की कैविटीज होती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, 2 यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और 2 यहाँ पर आपके आईब्रोज के ऊपर, ये सर वाली जगह के अंदर फ्रंटल, इसे जो है साइनसेस कहते हैं, ये मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। फिर आपके ये आंखों के पीछे होते हैं, इन्हें एथमाइडल और साइनोसाइडल जो आपके साइनसेस हैं ये कहते हैं। पहला ये जो काम है ये आपकी आवाज को इको, उसके अंदर इको प्रोड्यूस करते हैं। जब आप बोलते हैं तो खाली जगह के ऊपर आप बोलें तो आपकी जो इको होती है आवाज की वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी आपके स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज को लाउड और इको वाला करने का काम जो है वो ये मैक्सिलरी, साइनोसाइडल, एथमाइडल और ये जो फ्रंटल साइनसेस है ये काम करते हैं। तो आपकी आवाज जो है इको वाली होती है। और बाज़ औक़ात जब हमें जो है नज़ला जुकाम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे अभी थोड़ी सी मेरी आवाज भी हुई है, पिछली वीडियो के अंदर भी थी, तो मुझे भी एलर्जी हुई है, राइनाइटिस का मसला है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आवाज मध्यम हो जाती है। अब ये आवाज जो मध्यम होती है ये बेसिकली इस वजह से होती है कि आपके जो ये इको प्रोड्यूस करने वाले साइनसेस हैं इनके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, या पस भरी हुई होती है, या जो म्यूकस है वो फुली भरा हुआ होता है और ये ब्लॉक हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ ये कैसे ब्लॉक हुए होते हैं। तो इसकी वजह से जो आपकी आवाज की इको होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये होलो कैविटी होती है, जब इसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन भर जाएगी, पस भर जाएगी या म्यूकस जो है वो भर जाएगा तो ये खाली नहीं रहेंगे। जब ये खाली नहीं रहेंगे तो ये इको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो पीछे ये साइंस है आपकी इको की। आप नाक से सांस लेते हैं तो आपकी जो एयर है वो आपके नाक से जाने के बाद इन साइनसेस के अंदर एंटर हो जाती है। इधर साइनस के अंदर जाएगी, उधर जाएगी, नाक वाले, आंख वाले साइनसेस के अंदर जाएगी और वहां पे जो है सर्कुलेट होगी। और वहां पर क्या होता है, उन कैविटीज की जो लाइनिंग होती है या उनकी जो दीवार होती है उसके ऊपर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है और छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, उनको मजीद क्लीन करना शुरू कर देते हैं। मजीद कोई बैक्टीरिया, कोई और जो डस्ट पार्टिकल है वो आ गया तो वो डायरेक्ट आपके सांस की नाली से अंदर ना जाए, थोड़ा सर्कुलेट होकर साफ होकर फिर जाए। अब इस चक्कर के अंदर क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये जो हमारे साइनसेस हैं ये बाज़ औक़ात क्या करना शुरू करते हैं, ज्यादा जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जब ये ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, इनकी जो वॉल्स हैं जब वो ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं तो उनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास म्यूकस के अंदर बाकी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो उन बैक्टीरियाज के साथ या वायरस, फॉर एग्जांपल हमने नाक से इनहेल किया और वायरस जो है उसके अंदर मौजूद था तो उसके रिएक्शन में उसको मारने के लिए ज्यादा जो है म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। जब ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। अब किसी हद तक वो वायरस को, बैक्टीरिया को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान ये होता है कि साइनस के अंदर जब जंग चलती है बैक्टीरिया के दौरान और म्यूकस के दौरान तो म्यूकस एक ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और वो बैक्टीरिया और वायरस बाज़ औक़ात मर जाता है। वहीं पर जब वो मरता है उस साइनस के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है कि वो पस के अंदर चेंज हो जाता है। अब इस पस के अंदर क्या होता है कि आपका जो मरा हुआ बैक्टीरिया या वायरस होता है वो भी प्रेजेंट होता है, दूसरे नंबर पर आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, तीसरे नंबर पर बाज़ औक़ात आपके अपने जो सेल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं इस वॉर के दौरान, इस जंग के दौरान। अब ये जो पस होती है यहाँ पर फील्ड अप हो जाती है और ये ब्लॉक हो जाती है क्योंकि ये थिक होती है या म्यूकस जो होता है बहुत ज्यादा थिक प्रोड्यूस हो जाता है तो ये जो है बाहर नहीं निकल पाता। अब आपके साइनसेस के दरमियान और नाक के दरमियान एक रास्ता मौजूद होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्रेनेज होती रहती है। आपका जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है और साफ करता रहता है वो ड्रेन होता रहता है आपके नाक के अंदर और आप उसको साफ करते रहते हैं। तो शुरू के दिनों के अंदर जब आप एक्यूट फेज के अंदर होते हैं जो 4 हफ्ते तक
चलता है तो उस वक्त जो है पस नहीं बनती। बाद में जो है जब ये सब एक्यूट और फिर क्रोनिक स्टेज के अंदर जाता है, तकरीबन 6 महीने 3 महीने क्रॉस कर जाता है, तब आपकी पस बनना शुरू हो जाती है। और इन्फेक्शन अगर जल्दी हो जाए तो इन्फेक्शन वायरसेस बैक्टीरिया जल्दी आ जाएं तो इस वजह से भी आपकी पस प्रोड्यूस हो जाती है, या क्रोनिक स्टेज के अंदर भी बाज़ औक़ात हो जाता है। तो ये जो है चेंज वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, केस वायरस की वजह से है या सीजर राइनाइटिस की वजह से हुआ था। अब ब्लॉकेज एक और तरह से भी होती है बाज़ औक़ात। आपने देखा होगा कि नेज़ल जो सेप्टम है, या कहते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी है। अब नाक की हड्डी टेढ़ी का नुकसान क्या होता है कि जो नेज़ल सेप्टम होता है वो टेढ़ा होता है, वो डेविएटेड होता है, तो वो उन रास्तों को जो आपके नाक और आपके साइनसिस के दरमियान होता है उसको ब्लॉक कर देता है। डेविएट होने की वजह से ये नेज़ल सेप्टम डेविएट हुआ और उसने जाकर उसको बंद कर दिया रास्ते को, और जब वो बंद होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है, अब उसने नाक के अंदर ड्रेन होना होता है लेकिन वो ड्रेन नहीं हो पाता, और इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर भरा रहता है और आपको जो है साइनसाइटिस का वहां पर इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है। मजीद वहां पर एक चीज रुक जाती है, जब वहां पर जमी रहेगी तो वहां पर वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी और मजीद प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होगी, और आपको दर्द भी होगा, यहाँ पर आपको सर में भी दर्द होगा, यहाँ पर भारी महसूस होगा, यहाँ पर भी भारीपन महसूस होता है। अगर आप जो है उंगली को इस तरह से दबाएंगे यहाँ इस वाली जगह के ऊपर तो आपको ऐसे खिंच खिंच महसूस होगी, आपको ऐसे लिक्विडी फील होगा, और आपका जो पेन है वो यहाँ भी आना शुरू होता है, जबड़ों के अंदर, आपके जो है दांतों के अंदर, आपके मसूड़ों के अंदर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी चक्कर हो रहा होता है पीछे। तो ये सारा सीन है, ये होता है हमारे पास साइनोसाइटिस। बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज साइनसेस इज कॉल्ड एज साइनोसाइटिस। अब इसका जो इलाज है या इसकी जो एहतियात है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो मुझे जो है दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।